ये लिखी है श्री बालदेव विद्याभूषण जी की। ओम अज्ञान त्रिमस्त्री ज्ञान काल क्या चतुर्मेशी यानी तमस्य गौरवे नमः। श्री चैतन्य माओ से सिमिष्ट स्थापित यान भूतले स्वयं रूप कदाहे दाति चे स्व कदामि नंद। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने कमलों में शरण प्रदान करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने के बारे में कहा जा रहा है, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन किया, जैसा कि तुलसीदास गोस्वामी ने किया था। वंदे ही श्री गुरु श्री कमल श्री गुरुन वैष्णव श्री सजगुरु सराहण रघुनाथ विद्यामस त सजवेतम सदैव वधु परियोजनम कृष्णाय न्यायदेव। श्री कृष्णार प्रदान सह गणलित विशेष चिन्ह। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णव के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्री रूप से गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, श्री जीव गोस्वामी के चरणों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्णा चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य प्रसादों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा कृष्णा को लीलालित तथा शिशाशिका साखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्णा करुणा सिद्धो दीनबंधो जतपत्य ही गोपेश गोपीनाकांत राधाकांत नमो स्तुते। हे कृष्णा आप दुखियों के सखा हो तथा सृष्टि के उद्गम हो, मतलब सृष्टि के बनाने वाले। आप गोपियों के स्वामी हो तथा राधा रानी के प्रेमी। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तत्पत्य गुणो गृज्ञा राधे वृंदावनेश्वरी वर्षा सुनती देवी प्रणाम से हरि प्रिय। मतलब राधा रानी की बातें हो रही है। मैं उन्हें राधा रानी को प्रणाम करता हूँ, जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सहज दर्शाती हैं, जो वृंदावन की महारानी हैं। आप राजा वृक्ष भानु, कौन? राधा जी। आप राजा वर्ष भानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्णा को अत्यंत प्रिय हैं। वच्चा हे कृपलते कृपानिते एवचे पतिनाय पवन भय वैष्णव नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्पवृक्षों को समान सबों को इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्मा प्रति अत्यंत दयालु हैं। श्री कृष्णा चैतन्य ही प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवास गौरववृंद में कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्या श्रीवास गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा। मैं अलग तरीके से बोल रहा हूँ, लेकिन ये इसी का अब इसका अर्थ आपको इतने सालों बाद समझ में आ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता का गुप्तन्यास भी कहा जाता है। भगवद गीता को गुप्तन्यास भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवद गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाषा प्राप्त हैं, अतः एक अन्य भाषा की आवश्यकता के भोर में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवद गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद को स्तुति चाहिए, अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश में,
निस्संदेह अमेरिका में भगवद गीता का अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें कई पूर्ण रूप से प्रमाणिक संस्करण नहीं मिला, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार भगवद गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श बिना किए अपने मतों को व्यक्त किया। भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में यही व्यक्त हैं। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना पड़ता है। मतलब दवाई गोली पीने से पहले उसे देखना पड़ता है कि ये एक्सपायर नहीं हो गई। मतलब औषधि से पहले उसकी प्रचार, उसकी लिखी हुई स्थिति देखनी पे हमें विश्वास होता है। इस प्रकार हम मनमानो ढंगों से मित्र या सलाह से औषधि नहीं ले सकते। मतलब किसी के कहने पे हम दवाई गोली नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार, चिकित्सक के निर्देश के अनुसार करना होता है। मतलब डॉक्टर के आदेश अनुसार, मतलब उनके कहे अनुसार हमें गोली दवाई लेनी चाहिए। इसी प्रकार भगवद गीता को इसके वक्त द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण करना चाहिए। मतलब गुरुदेव या किसी ने कहा हो तभी ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता का वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवद गीता के वक्ता मतलब जिसने किया निर्माण वो है श्री कृष्णा जी, सबको पता है, श्री सृष्टि को पता है। भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है, भगवान के रूप में हुआ है कृष्णा जी का। निसंदेह भगवान शब्द कभी किसी के भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति की या किसी अति शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्णा को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है, किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्णा पूर्व पुरुषोत्तम भगवान हैं, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निर्भुक स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान तथा वेदांत आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने परम पुरुषोत्तम भगवान को कहा है और ब्रह्मा सहित तथा पुराणों में विशेषताएं श्रीमद् भगवद गीता में हैं, जो भगवत पुराण के नाम से द्विक्त हैं। वे इसी रूप से स्वीकार किए गए हैं। कृपास्तु भगवान स्वयं, अतएव भगवद गीता में हमें भगवान ने जैसे बताई हैं वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। जैसी भगवान ने लिखी बोली हैं वही स्वीकार करनी चाहिए। अदर अपने हिसाब से इसमें नहीं कुछ डालना चाहिए। भगवत के चतुर्थ अध्याय में, मतलब चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, इमहे वस्त्यत्व योगे प्रज्ञमस्तम विश्वासवनम प्रभाए विद्याव्रतवे एवं परमास्त्र राजेश्वरी बिंदो स्व कालनेश महत योग नष्ट प्रांत स्वयं ऐसे है माया देव्यो योग्य प्रयुक्त पुरातनम भक्तो जय सिंह सख्य चेतीय रहस्य हतोपम। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता की यह योगोत्पत्ति मतलब सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई थी। भगवद गीता की योगोत्पत्ति पहले शुरू किसको सुनाई गई थी? सूर्यदेव को। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया। मनु ने मतलब मनुष्य को शायद ने इसे मनु ने इशुकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा योगोत्पत्ति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर यह छिन छिन हो गई, मतलब बीच में यह पूरी नष्ट हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, इस बार किसको? अर्जुन को कुरुक्षेत्र स्थल में सुना रहे हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कि मैं तुम्हें परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए हैं, भगवत भक्त के निमित्त हैं। अध्यात्म को तीनों श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त या किसी निर्दोषवादी ध्यानी और भक्त हैं। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा
का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई है। पहले की परंपरा जो सूर्य देव को सुनाई थी वो सारे भिन्न भिन्न हो गए हैं, मतलब ख़त्म हो गए हैं। तो अब अर्जुन के द्वारा पूरे सृष्टि को बताएंगे श्री कृष्णा जी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा में दिशा ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे तक हो, मतलब नए युग को पता चले। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान प्राणिक विद्वान बने, मतलब भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर ज्ञान विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया है। मतलब हम देखते हैं भगवत गीता में कि अर्जुन को विशेष रूप से भगवत गीता सुनाई गई है, मतलब उन्होंने विस्तार से समझी है श्री कृष्णा जी के मुख से। क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त हैं, प्रत्येक विषय तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए, जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता का सबसे अच्छी तरह समझ पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए, मतलब भगवान से कनेक्ट, एक तरह से जुड़ा हुआ। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। ये एक अत्यंत विशेष विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार के संबंध बताए जाते हैं। भक्त और भगवान के बीच में कितने प्रकार के? 5 प्रकार के संबंध बताए जाते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे शायद पता नहीं मैं कैसा क्या कर रहा हूँ। कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, मतलब सफल व्यक्ति भी भक्त हो सकता है, असफल व्यक्ति भी भगवान का भक्त हो सकता है। कोई सखा के रूप में भक्त हो सकता है, मतलब मित्र के रूप में भक्त हो सकता है, मतलब जैसे कि अर्जुन थे सखा के रूप में कृष्णा जी के भक्त। कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई धनपति मतलब धनी व्यक्ति या प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। तो ऐसे 5 भक्त बताए गए हैं। भगवान के मध्य 5 प्रकार के संबंध और भक्त और तथा भगवान के बीच में 5 तरह के संबंध बताए गए हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। और ये टॉपिक्स ख़त्म करेंगे ये बस, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से ना समझ में नहीं आता, और मैं शायद डेली वीडियो बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। अर्जुन का कृष्णा के साथ संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता सखा भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर था कि ये मित्रता कुछ अलग प्रकार की थी। यह दिव्य मित्रता है, मतलब दिव्य मतलब देवताओं की मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति भगवान से सीधा संबंध होता है। निसंदेह भगवान से प्रत्येक व्यक्ति का संबंध होता है, और वह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने केवल भगवान को भुला दिया, अपितु हम भगवान के साथ साथ अपने शाश्वत संबंधों को भी भुला चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य मतलब निष्ठापूर्वक विशेष संबंध है। जीवों में मतलब सारे में यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग्य की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। जब इसे भक्ति योग्य सक्रिया द्वारा इसे स्वरूप जागृत मतलब प्राप्त कर लिया जाता है, तब ये अवस्था ये स्वरूप सिद्धि कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। कृष्णा के साथ अर्जुन मित्र रूप में था, सखा रूप में था, इसलिए वो उसे सखा कहते थे। भगवत गीता किस तरह हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि भगवत गीता किस तरह अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण की। इसका वर्णन 10वें अध्याय में हमें पता पड़ेगा। इस प्रकार हुआ। और ये बस अर्जुन अचो पे मैं अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि फिर हम कल वापस पढ़ेंगे, जिससे भाई थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करेंगे तो बढ़ता चला जाएगा गढ़ा। और इसके कुछ मैं पेज बताना चाहूँगा।
यहाँ से श्लोक ख़त्म हो जाएंगे अपने। यहाँ से शायद ख़त्म हो जाएगी ये। लेखक का नाम मैंने बता ही दिया आपको, श्री कृष्ण मूर्ति श्रीमती ऐसे भगवत गौतम प्रभु पद अभिचार्य होंगे। तो ये यहाँ से ख़त्म है, मतलब 300 से ज़्यादा कुछ पेजेस नहीं, 600 पेज जैसे कुछ हैं। 628 पेज 628 पेज में हमें श्लोक और भगवत गीता का अनुवाद समझना है, 628 पेज में। ठीक है भाई। तो माता मित्र सखा भाई बंधु, तो आज का आपको पाठ कैसा लगा भगवत गीता का, कमेंट या कुछ भी सीताराम राधे राधे के लिखकर हमें प्रसन्न कर सकते हो तो कर दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, अगले श्लोक में। आज के लिए राधे राधे।